सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक हैकर्स का प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम नेम है मॉड ऑफ एन एरे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन नंबर्स ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन। ठीक है, मतलब हमको एक एन साइज का एक एरे गिवन है। इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक एनी इंडेक्स आई। ठीक है, हम कोई भी इंडेक्स एरे का पिक कर सकते हैं एंड चेंज ए आई टू एक्स। मतलब हमको एक्स से रिप्लेस करना है उस इंडेक्स को, बेसिकली उस इंडेक्स के एलिमेंट को। ठीक है, और जो हमारा एक्स है 1 to 10⁹ में बिलोंग करेगा। गिवन एन इंटीजर के, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक के द मोड ऑफ द एरे। ठीक है, अब मोड किसको बोलते हैं? नोट अ नंबर इज कॉल्ड द मोड ऑफ द एरे इफ इट इज मोर फ्रीक्वेंट देन एनी अदर नंबर इन द एरे। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा मोड किसको बोलते हैं बेसिकली, कि हमारा एक एरे है, उस एरे में अगर उसकी फ्रीक्वेंट मतलब ज़्यादा टाइम आया है तो हम उसको मोड बोल देंगे। और हमारा जो गिवन इंटीजर है के है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। द मोड ऑफ एरे 113 एंड तो यहाँ पे वन जो है ज़्यादा टाइम आया है तो इसलिए वन हो गया। ठीक है, द एरे 1133 डजंट हैव एनी मोड। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल टाइम आए हैं तो इसलिए कोई नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एरे है 1 1 3 2 3। तो इसमें अगर देखा जाए कि ज़्यादा फ्रीक्वेंस कौन है, तो इसमें वन जो है टू टाइम आया है। ठीक है, थ्री जो है वो भी टू टाइम आया है एंड टू जो है वो वन टाइम आया है। तो इसमें तो दो लोग हैं, तो इसमें कोई भी नहीं है मोड, किसी का मोड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लेते हैं इसी में हम लोग क्या किए, थ्री एक और बढ़ा दिए, तो हमारा ये थ्री की फ्रीक्वेंसी टू से थ्री हो गई। और हमारा अगर के भी अगर थ्री ही है तो हम इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है तो हमको कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है। ठीक है, ठीक है, समझते हैं और इनपुट इनपुट फॉर्मेट समझते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी। टी कहाँ 1 to 1000 में बिलोंग करता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ each टेस्ट केस कंटेन टू इंटीजर n and k belong to 1 to 10⁹ where n denotes the number of elements in the array। ठीक है, the second line contains n integers a1 a2 dot dot an and ai is belong to 1 to 10⁹ denoting the contents of the array। Note sum of n over all the test cases doesn't exceed 2 into 10⁵। और आउटपुट क्या चाहिए? For each test case, output a line containing the minimum number of operations required to make k the mode of the array। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। 3 1 1 1 3। तो यहाँ पर n की वैल्यू थ्री है एंड k की वैल्यू वन है एंड एरे के एलिमेंट जो है, एरे के एलिमेंट है 1 1 3 1 1 एंड 3 0 1 2। तो इसमें हमको जो के गिवन है, के को मिनिमम नंबर ऑपरेशन परफॉर्म करके मेजोरिटी ऑफ टाइम लाना है, मतलब मैक्सिमम उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा वन जो है ऑलरेडी वन टू टाइम आया है और दूसरा एलिमेंट है थ्री, वो वन टाइम है, तो हमारा वन ऑलरेडी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो हमको इसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब जीरो, सिंपल सा। आउटपुट अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देखो तो पहले टेस्ट केस का जो है जीरो ही दिया है। ठीक है, दूसरा टेस्ट केस देखते हैं 4 1 एंड 1 1 3। दूसरा टेस्ट केस जो है 4 1 एंड 1 1 3 3। तो इसमें वन जो है ज़्यादा टाइम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वन की फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो 1 2 एंड थ्री की फ्रीक्वेंसी 1 2 टू टाइम, मतलब दोनों इक्वल टाइम आए हैं। तो हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो कि बोला गया है क्वेश्चन में, ए आई कैन रिप्लेस विथ एक्स। और हमारा एक्स क्या है? एक्स हमारा के बनेगा। के को ज़्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टाइम बढ़ानी है तो हमको एक्स के से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे थ्री है,
यहाँ पे 3, यहाँ पर 3, हम इसमें से किसी रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे जब तक कि इसकी 1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है? तो जैसे कि अगर इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, देखो 1 1 एंड अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं 1 से, तो हमारा ये 1 बन जाएगा, दूसरे को हम लोग सिंपल उसी तरह छोड़ते हैं तो 3। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 ज़्यादा टाइम फ्रीक्वेंट है, तो हमने एक ऑपरेशन केवल परफॉर्म किया, उसमें हमारा जो है 1 जो है, जो के गिवन हमारा है, वो ज़्यादा टाइम फ्रीक्वेंट हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट हम लोग सी आउट 1 कर सकते हैं, सिंपल था। जैसे कि अगर आउटपुट में देखें तो हमारा यहाँ पर 1 मेंशन भी है, ठीक है? एक एग्जांपल और लेके समझते हैं, ठीक है? तो हमारा मान लेते हैं n की वैल्यू जो है 5 गिवन है एंड k की वैल्यू जो है 0 गिवन है, 0। एंड हमारे एरे के एलिमेंट जो हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 2 1 1 एंड 2। हमारे 5 एलिमेंट का एक एरे है, इसमें ये कुछ से एलिमेंट, उसके एलिमेंट है, ठीक है? 0 1 2 3 एंड 4। तो अब इसमें हमको देखो, तो 0 को मेजोरिटी ऑफ टाइम लाना है, तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे? हमको करने पड़ेंगे, अब देखते हैं इसको। 1 की फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 2 3 एंड 2 की फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 एंड 2। 0 की फ्रीक्वेंसी जो कि जिससे हमको रिप्लेस करना है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो हमको अब इसमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे कि इसकी इसकी मेजोरिटी ज़्यादा हो जाए, बाकी एलिमेंट जो है जैसे कि 1 और 2 हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए चलेगा, बट इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब देखा जाए तो हम क्या करें, पहला एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसमें हम 1 को रिप्लेस करते हैं 0 से, ठीक है? तो हमने 1 को रिप्लेस किया, पहला 1 हो गया, 2 1 1 2। अभी भी 1 की फ्रीक्वेंसी एक है, बाकी की दो दो है, ठीक है? नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ एक हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन अब दूसरे 1 पे रिप्लेस करते हैं, 1 2 0 1 2। अब यहाँ पे दो ऑपरेशन हो गया, अभी भी मेजोरिटी देखा जाए तो इक्वल है, 2 और 0 की इक्वल है। नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, 0 2 एंड 0, और यहाँ पर अब फिर अगेन हम 1 को रिप्लेस करते हैं, 0 एंड 2। अब यहाँ पे 3 ऑपरेशन होंगे, और इसमें देखा जाए तो 1 की फ्रीक्वेंसी जो है 0 हो गई, और 0 की फ्रीक्वेंसी जो कि हमको के बोला गया है, के की फ्रीक्वेंसी मेजोरिटी ऑफ टाइम हो गई। तो हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए, टोटल 3 ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो जो है 3 बनेगा, ठीक है? तो अब इसको कैसे करेंगे अब समझते हैं, ठीक है? कोड इसका समझते हैं। तो कोड करने के लिए देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इनपुट लेंगे, ठीक है? एक ड्राई रन करते हैं, इसी को समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट किया था। हमने फ्रीक्वेंसी हर एलिमेंट का काउंट कर लेंगे, जितने भी एरे के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है? और हमारे के की भी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कि उसमें निकाल लेंगे कितने के कितने टाइम आया है, और वो मेजोरिटी ऑफ टाइम है कि नहीं है, ठीक है? तो अगर मेजोरिटी ऑफ टाइम नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ट्राई करेंगे, और बाकी की फ्रीक्वेंसी कम करने का ट्राई करेंगे। तो हमको एवरी टाइम जो भी मेजोरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी हाई टाइम रहेगी, हम उसको पिक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी की यूज करेंगे, मैक्स शिफ्ट का यूज करेंगे, ठीक? जिससे कि जो भी टॉप फ्रीक्वेंसी वाला होगा वो हमको हमेशा ऊपर मिलता रहे, ठीक है? तो हम लोग पहला क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, जो कि हम लोग अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर लेंगे, ठीक है? और दूसरा हम लोग प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे, ठीक है? मैक्स मैक्स प्रायोरिटी का, मैक्सिमम हिप का, ठीक है? और उसमें से जो भी हमारा टॉप एलिमेंट रहेगा हमेशा ग्रेटर रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हम एक एक कम करेंगे, और बाकी के की फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा करेंगे, जब तक कि हमारा जो टॉप एलिमेंट रहेगा प्रायोरिटी क्यू का, वो हमारे के की फ्रीक्वेंसी से कम ना हो जाए, ठीक है? तो एक बार करते हैं, इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा था कि हमको क्या करना है, टी लेना है, तो हम लोगों ने टी इनपुट ले लिया, ठीक है? टी टाइम है, टी इनपुट ले लिया। दूसरा हम इसको टी टाइम रन कराना है, तो टी माइनस माइनस, और उसके बाद हमको क्या लेना है, एन इनपुट है अपना, और उसके बाद के भी है, तो दो हमारे इनपुट बने, दो हमने इनपुट यहाँ पे सीन करा लेते हैं, एन एंड के। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक एरे बनाते हैं। एरे की उसी नीड नहीं है, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है, तो एक और एलिमेंट बना लेते हैं,
एक लूप पहले चलाते हैं जो कि हमारा कितना टाइम चलेगा, n तक चलेगा, n तक हमारा लूप चलेगा प्लस प्लस। एंड इसमें एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसको सीन कराते हैं, ठीक है, सीन एलिमेंट। और एक हम अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे जो कि बाहर, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर करने का काम करेगा, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। पहला हो गया इंटीजर, दूसरा भी ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं मैप। अब जो भी एलिमेंट आएगा हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस प्लस। इतना क्या हुआ, हमारा फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई, ठीक है, अनऑर्डर्ड, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा, ऑर्डर्ड, ओके। अनऑर्डर्ड मैप हमारा हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब हम अगला टास्क हमारा रहेगा कि हम मैक्सिमम हीप बनाएंगे, ठीक है। तो हीप बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, और इसको हम लोग इंट दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, ठीक है। अब ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू हमारा है। अब सारे एलिमेंट को जो भी हमारे हैं हम उनको स्टोर कर लेते हैं, एक लूप रन कराते हैं और मैप के पे ट्रेवर्स करते हैं। तो ऑटो IT एंड मैप। और एक काम करेंगे कि हमारा जो भी के रहेगा हम के को स्टोर नहीं करेंगे, के को स्टोर कर लेंगे तो उससे हमारा क्या होगा कि वही हमारा टॉप रहेगा तो वो दिक्कत करेगा। तो हम लोग के को नहीं स्टोर करेंगे, तो कंडीशन लगाते हैं। अब यहाँ पे IT डॉट फर्स्ट नॉट इक्वल टू हमारा जो के है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पुश, और उसके बाद IT डॉट सेकेंड, फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, समझते हैं एक बार। जैसे कि हमारा क्या है, के यहाँ पे 0 था, ठीक है, के 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल सा बाकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा प्रायोरिटी क्यू है, यहाँ पे हमने 2 इंटर किया और 3, तो हमारा टॉप पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब के की फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने स्टोर नहीं किया जो कि 0 है, तो हम लोग चेक करेंगे कि जो के की फ्रीक्वेंसी है जो कि अभी 0 है, और जो टॉप एलिमेंट है मतलब 3 है, हमारा ये फ्रीक्वेंसी के की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्या, नहीं ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि के की फ्रीक्वेंसी को 1 बढ़ाएंगे जो कि अब 0 से 1 हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कम कर देंगे, 2 स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा नया क्या हुआ, 2 एंड 2 स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम टॉप एलिमेंट फिर निकाले, चेक किए 2 है, इसमें देखिए कि हमारी के की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्या, नहीं है। फिर एक इसको इंक्रीमेंट करेंगे 2, और इसको एक काम करेंगे डिक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा जो नया हीप बनेगा 1 एंड 2। अब 2 वाला एलिमेंट इस पे देखेंगे फिर अगेन, तो हमने देखा कि ज़्यादा है क्या, नहीं, अभी भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे और इसको अब यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 स्टोर हो जाएगा। हमने अब देखो, तो हम टॉप एलिमेंट निकाले, ज़्यादा है क्या, नहीं है, हमारा के ही का फ्रीक्वेंसी ही ज़्यादा है। तो हम अब क्या करेंगे, लूप टर्मिनेट करके बाहर आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे। तो हम सिंपल सा यही टास्क करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। अब एक लूप रन कराएंगे, ठीक है, वाइल हमारा जब तक कि या तो पी क्यू हमारा एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, तब तक चले, या फिर हमारा जो पी क्यू डॉट टॉप है हमारे वो लेस देन आर इक्वल टू, हमारा जो मैप है, मैप में जो के की फ्रीक्वेंसी है, नो नो नो, यहाँ पे हमारा जो मैप की फ्रीक्वेंसी जो है, जब तक कि हमारा पी क्यू जो टॉप एलिमेंट जो है बड़ा है तब तक हम इसको रन कराते रहेंगे, ठीक है। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं हमारा जो कि रिजल्ट स्टोर करेगा, तो इंट res नाम देते हैं, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब जितना बार हम वाइल लूप में ट्रेवर्स करेंगे उतना बार हम रिजल्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैप की फ्रीक्वेंसी को भी, मैप में के की फ्रीक्वेंसी को भी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम टॉप एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी की 1 डिक्रीमेंट करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, टॉप एलिमेंट को निकालते हैं और पी क्यू डॉट टॉप, और इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, टॉप को 1 डिक्रीमेंट कर देंगे, 1 डिक्रीमेंट कर दिए, और इसके बाद इसको पी क्यू में वापस इंटर कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं कोड एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे टॉप एलिमेंट जब निकाल रहे हैं तो टॉप एलिमेंट को कॉपी कर देंगे,
नहीं तो हमारा वो पड़ा रह जाएगा, तो पॉप, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, सी आउट रिजल्ट कर देंगे। एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी। इस कोड को समझते हैं, ठीक है, ड्राई रन करते हैं, इतने इस कोड को समझेंगे क्लियर हो जाएगा बाकी चीजें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम पिछला वाला एग्जांपल ले लेते हैं इसी को। वन की फ्रीक्वेंसी जो कि 3 थी और टू की फ्रीक्वेंसी 2 थी, बाकी के की 0 थी। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो वन की फ्रीक्वेंसी मैंने 3 लिख दिया, टू की फ्रीक्वेंसी 2 एंड जीरो की फ्रीक्वेंसी 0 थी। अब हम आए, रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमारा है ही। अब चेक किए हमारा, यहाँ पे बना देते हैं, हिप भी बना देते हैं, ठीक है, पी क्यू। अब इम्पटी तो हमारे यहाँ पे 2 एंड 3 स्टोर है। अब पी क्यू हमारे इम्पटी नहीं है, ठीक है, पी का जो टॉप एलिमेंट है 3 है, और उसका मैप का जो हमारा है, मैप में स्टोर है 0 है, ठीक है। अब चेक हम आए वापस इंटर किए, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बढ़ा दिए, मतलब रिजल्ट 1 हो गया, और मैप की फ्रीक्वेंसी को भी 1 इंक्रीमेंट कर दिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और इसका टॉप एलिमेंट को निकाले हमने टॉप नाम के वेरिएबल में, टॉप नाम के वेरिएबल में हमने 3 पॉप कर लिया, और यहाँ पे इसको पॉप भी कर दिया है, तो ये बाहर हो गया। और इसको हमने 1 डिक्रीमेंट कर दिया जो कि 2 हो गया, वापस से हम क्या किए हैं, टॉप को पुश कर दिए हैं, तो हमारा नया बन गया हिप 2 एंड 2, ठीक है। अब वापस गए, चेक की कंडीशन, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है, हम इंटर कर सकते हैं। जो टॉप एलिमेंट है यहाँ पे, ये देखेंगे 2 है, और हमारा जो के का जो है फ्रिक्वेंसी 1 है, तो मतलब भी हमारा ट्रू हो रहा है। हम रिजल्ट को 1 इंक्रीमेंट किए, 2 हो गया, और टॉप एलिमेंट में हमने फिर अगेन निकाल दिया 2 को, 2 आ गया, और इसको वापस से डिक्रीमेंट कर दिया, 2 को हमने डिक्रीमेंट करके इसको 1 बना दिया, और उसको पॉप कर दिया यहाँ से, ठीक है, और वापस से पुश कर दिया, तो हमारा अब ये पुश होगा तो 1 पुश हो जाएगा, और ये वापस से टॉप पे आ जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब हमने यम के 1 को यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं किया है, इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीमेंट करनी थी, हमने कर दिया, ठीक है। अगेन हम आए वापस, टॉप एलिमेंट क्या है हमारा, 2 है, हमारे मैप की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, अभी भी दोनों इक्वल है, मतलब ट्रू है। आए रिजल्ट को इंक्रीमेंट किए जो कि 3 हो गया, मैप को इंक्रीमेंट किए तो ये 3 हो गया। अब इसके टॉप एलिमेंट को निकाले तो एक 1 आ गया, ठीक है, इसको 1 डिक्रीमेंट कर दिए तो ये 0 हो गया, और हमने इसको पॉप कर दिया, तो हमने, नो नो नो, हमारा टॉप एलिमेंट तो 2 था ना, तो टॉप एलिमेंट जो हमारा 2 है, और उसको हमने एक डिक्रीमेंट कर दिया तो ये 1 हो गया, और इसको हमने पॉप कर दिया, तो हमारा अब उसके बाद क्या किया, पुश कर दिए टॉप को, तो हमारा 1 ऑलरेडी ये वाला पड़ा हुआ है, 1 डाल दिए, और दूसरा हमने टॉप को डाल दिया, तो ये 1 हो गया। अब दोबारा कंडीशन चेक करने गए, एम्प्टी है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो टॉप है वो 1 है, और हमारा जो मैप के है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, मतलब ये हमारा ग्रेटर हो गया, हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया। हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, और रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट में 3 है, हमने 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग चलते हैं, एक बार सबमिट करते हैं पूरे कोड को, और चेक करते हैं कि ये सक्सेसफुली पास होता है कि नहीं सारे टेस्ट केस। तो यहाँ से मैंने C++17 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और कोड को पेस्ट किया, और उसके बाद कंपाइल एंड टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे सिंपल टेस्ट केस जो है पास हो गया है। अब इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, हमारा कोड जो है, सारे टेस्ट केस जो है पास हो गए हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड, सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट करेंगे।